सुख और दुख, लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, जीना और मरना, खोना और पाना, मिलना और बिछड़ना, खिलना और मुरझाना, पूरा संसार द्वंद्वों से युक्त है। आप अगर सम्मान पाते हो तो आपको अपमान भी झेलना पड़ता है। आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति के साथ ही उसके खोने का भय जुड़ा हुआ है। जिंदगी एक सिक्का नहीं, हाँ सिक्का है, इसके दो पहलू भी हैं। अगर एक पहलू स्वीकारोगे तो सिक्के का दूसरा पहलू अपने आप साथ में चला आएगा। इसलिए ये संसार खोना पाना, मिलना बिछुड़ना, आप प्राप्त करते हो फिर आप उसे खो भी देते हो। बचपन गया खो गया, जवानी गई बिला गई, लेकिन एक स्थिति है जो सुख दुख से परे की है। वो मन के दायरे में नहीं आती, वो मन के पार की स्थिति है, और वो है आनंद। आनंद के विपरीत ना कोई शब्द है ना कोई स्थिति है। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशी आपने देखी है क्या? कितनी चटपटी लगती है लोगों को विवाह करने की, लेकिन विवाह करके कौन से तारे तोड़ लिए, कौन सा सुख पा लिया? पा लिया क्या? पा लिया क्या? वो जो चंद्रमुखी जैसी थी ना, बाद में सूरजमुखी जैसी दिखने लगी, और थोड़े सालों बाद तो ज्वालामुखी जैसी दिखती है। और जब ऐसा हो जाए तो फिर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। कोई पूछ रहा था कि दीदी माँ, ब्याह जिसके जिसके हो जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तो हमने कहा, स्त्री जिसका ब्याह हो गया उसके गले में मंगलसूत्र लटकता होता है, इसका मतलब समझ लो उसका ब्याह हो गया। बोले पुरुष तो मंगलसूत्र नहीं पहनता, उसको कैसे पहचाने? तो हमने कहा स्त्री के गले में मंगलसूत्र लटकता है, इसलिए समझ लो इसका ब्याह हो गया। और पुरुष जिसका मुंह लटका है वो समझ लो इसका ब्याह हो गया। इस जगत में कोई सुख परमानेंट नहीं है। है क्या? है क्या? आपने जब पहली बार अपने नए घर में प्रवेश किया था, अब वही घर में रहते हो, आपको कोई रोमांच नहीं, बस पा लिया। ये अजीब है दुनिया, ये दुनिया एक खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। जब तक नहीं पाया तब तक आकर्षित होता है व्यक्ति, लेकिन जैसे प्राप्त कर लिया जाता है तो उसमें कोई सुख अनुभव, यही जीवन का सच है। आप सोचते हो कि बड़े बड़े लोग तो बड़े सुखी होंगे, अरे कोई सुखी उखी नहीं है। बड़े लोग ज़्यादा दही बड़े हैं, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। इसलिए जितना बड़ा सिर उतना ही बड़ा सिर दर्द होता है। समझिए, संसार में सुख पाने का प्रयत्न करने वाला दुखों के पहाड़ खड़े कर रहा है। ये अटल सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई इनकार। दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप विवाह ना करके कर्तव्यों को छोड़ के भाग जाओ, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। भागने में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तमाम भागे फिर रहे हैं, मुंड मुंडाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। ये तो बड़ा सस्ता धंधा है। क्या भागने वालों ने पा लिया? नहीं नहीं, बात भागने की नहीं है, बात फंसने की नहीं है, बात तो जागने की है। आप जहां हो होश में आ जाओ, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रयास हो रहा है वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। सुख स्वरूप आप स्वयं हैं। इसलिए हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना
कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। अपने स्व में विराजो, अपने स्वयं के प्रवाह को प्रवाहित होने दो। आपका होना ही आनंद है, आपका होना ही परमानंद है, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं। आप क्या हैं जी? गेहूं के बच्चों को क्या बोलते हो? गेहूं के बच्चे। मक्की के बच्चों को मक्की के बच्चे। ज्वार के बच्चों को ज्वार के बच्चे। क्या बोलते हो? अरे गेहूं के बच्चे कोई बोलते हैं कि हम 2 क्विंटल गेहूं के बच्चे पिसवाने जा रहे हैं, आटे की जरूरत है, ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, गेहूं का बच्चा गेहूं, ज्वार का बच्चा ज्वार, सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद। वो दुख की पोटली लिए क्यों घूम रहा है? क्योंकि मन में, तन में, वृत्तियों, बुद्धि में, और ये दुनिया की दुनियादारी में वृत्ति फंसी है। शेर हो पर भेड़ बन गए हो। अब क्या किया जाए? अब शेर जो है ना भेड़ों में फंस गया, अब क्या किया जाए? अब बताओ, भेड़ बन गया जो शेर, उसको शेर बनाने के लिए क्या किया जाए? बोलो ना। उपवास करवाया जाए, शीर्षासन करवाया जाए, क्या किया जाए? नैमिषारण्य ने भेजे कि हरिद्वार उसको, वो जो बचपन में ही भेड़ों के रेवड़ में शेरनी का बच्चा फंस गया और उन्हीं के साथ घसर घसर करके घास वास खा के बड़ा हो गया, उसको उस भय भय करने वाले शेर को शेर कैसे बनाया जाए? बताओ। तो एक शेर ने देखा कि इतना ऊंचा, ये भेड़ों के बीच में ये कौन है? अरे ये तो शेर है, ये तो बब्बर शेर, और ये इसको क्या हुआ? और जैसे वो शेर दहाड़ा, सारी भेड़ें भाग गईं और इसने भेड़ को, वो भेड़ नहीं, वो भेड़ बनी शेर को पकड़ा। कहती है मालिक मत मत पकड़ो, मर जाऊंगी, बहुत डर लग रहा, हार्ट अटैक हो जाएगा। शेर ने डांटा, भेड़ नहीं है तू, चल। पकड़ के ले गया नदी पर और कहा झांक नदी में, फिर मेरा मुख देख, फिर अपना मुख देख, पहचान तू कौन है। जैसे उसने देखा कि मैं तो शेर हूं, ऐसा दहाड़ा, सारा जंगल भयभीत हो गया उस दहाड़ से, सारा भेड़पना विदा हो गया ना। कैसे हुआ? कैसे हुआ? बोध से। कैसे हुआ? गुरु ने बोध करा दिया। इसलिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए जो बता दे कि ना तू पैदा होता है और ना तू मरता है, तू जन्मने मरने से परे है, तू शाश्वत है, सनातन है, क्योंकि तू मात्र शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, सहजानंद, आनंदानंद। इसीलिए ये हलचल क्यों मची है जी? अंदर हलचल क्यों मची है? बोले वो रूठ गया, आजकल मुंह फुलाए घूम रहा है तो हार्ट बीटिंग बढ़ गई है। वो मेरा प्रिय रूठ गया, मन धकपक धकपक कर रहा है। अभी बुद्धि बड़ी व्याकुल है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही, द्वंद्वों से ग्रसित बुद्धि है। ये तन को क्या हो गया? बोले ताप चढ़ गया, बहुत जोर से बुखार चढ़ा है, तन को ताप चढ़ा है, मन को ताप चढ़ा है, बुद्धि को ताप चढ़ा है, सब डोल जाते हैं। कल देव ऋषि नारद डोल गए थे ना, विश्व मोहिनी का दर्शन करके अंदर हलचल मच गई थी ना। हाँ, देवताओं का बुलडोजर उन पे चल गया था ना। बोलो ना, किसी की सुंदर चीज, किसी का बड़ा भवन, किसी की बड़ी गाड़ी देख के अंदर आफत आ जाती है ना। हाय हाय हमारे भी होती तो मजा आ जाता। हाय हाय आओ तो आओ, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, कितना शानदार मेरा घर।
और रोज घर दिखाता है पड़ोसियों को पकड़ पकड़ पकड़। और एक बार बड़ा उदास, क्यों उदास? बोले मेरे बगल में ही इतनी बड़ी कोठी खड़ी हो गई मेरे घर के, और जैसे वो बड़ा मकान बना ना तब से मुझे मेरे मकान की खुशी अब वो बड़ा खड़ा हो गया है। अब मैं अपने को न्यून, अपने को बेचारा, अपने को निरीह, अपने को छोटा अनुभव कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है जी तमाशा? ये डोल कौन रहा है? आपका मन। आपका मन तिल को ताड़ बनाता है। इसका कान पकड़ो ताकि ताड़ तिल बन जाए। इसके मुंह पे तमाचा मारना सीखो। मन, इसका कान मरोड़ना सीखो। और फिर ये भी समझो कि तन व्याकुल है, मन व्याकुल है, बुद्धि विचलित है, और मैं ये कुछ भी नहीं, मैं तो इन सबको जानने वाला साक्षी परमानंद सच्चिदानंद हूँ, जो अपने चित्त की चपलता को, मन की व्याकुलता को, बुद्धि के द्वंद्वों को और शरीर की अवस्थाओं के दुख पीड़ा सबको जानने वाला। मेरे पूज्य गुरु भाई स्वामी जी तात्मानंद जी, उनका भजन था ना, तेरा तन डोले मेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे, फोड़ भरम की गागरिया, तन डोले मेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे, फोड़ भरम
सुवर्ण में भूषण भाषे, रस्सी में सर्प दिखावे। जो सुवर्ण में भूषण भासे, रस्सी में सर्प दिखावे। ऐसे भाष मात्र तुझ में जग फिर भी धोखा खावे। अरे तू फिर भी धोखा खावे। अनमोले मोती रोले तू अपना रूप संवारे। तोड़ भरम की कागरिया, तन डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे। तोड़ भरम की कागरिया। निर्मम नित्य निरंजन, निर्गुण सतचेतन सुखधामी। निर्मय नित्य निरंजन, निर्गुण सच्चेतन सुखधामी। अग जग मैं चितात्म जग स्वामी, सब युर अंतरयामी। अरे को सब उर अंतरयामी। स्वर तोले सो हम बोले, तू साक्षी सर्वाधार रे। तोड़ भरम की कागरिया, तन डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे। तोड़ भरम की कागरिया। तन डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे। तोड़ भरम की कागरिया। डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे। तोड़ भरम की कागरिया। तोड़ भरम की कागरिया। तोड़ भरम की कागरिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान का प्राकट्य और आनंद की वर्षा अयोध्या में। परमानंद पूरी मन राजा, कहा भुलाई बजावो बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान। और जब हमारा हृदय आनंद से परिपूत होता है ना, तो फिर हमारा बांटने को दिल करता है, हम देना चाहते हैं। इसलिए सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। जब आपको प्रेम नहीं मिलता ना, प्यार, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो माँ बाप उनको प्यार नहीं करते ना, तो उनका पेट बड़ा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर के खालीपन को भोजन से भरते हैं। आपने देखा, जो माता बच्चों को बहुत प्यार करती है ना,
वो ग्रास ले ले पीछे भागती हैं, पर वो खाना नहीं चाहता, क्योंकि वो तृप्त है प्रेम से। जिसका अंतर मन प्रेम से तृप्त होता है, वो वस्तुओं का संग्रह करने की मूर्खता, उसको उसमें रुचि नहीं होती। अब उसका स्तर उठ गया है, पदार्थों से ऊपर उठ गया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम के अभाव में वस्तुओं का संग्रह करते। एक स्त्री बोली मुझे, दीदी माँ, ये मेरे पति है ना, इनको कचरे से भी प्यार है। अगर मैं चाहूँ ना कि कबाड़ी को बुला के कचरा वचरा सब रद्दी वद्दी बेच दूँ, तो ये दंगा करते हैं मेरे से। मैं क्या, मुझे तो भरोसा नहीं होता। कहती है आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं? मैंने कहा। उसने बिल्कुल घर की घिसी हुई झाड़ू, जो बिल्कुल घिस गई थी, उसमें कुछ बचा ही नहीं था, उसने उठा के वो कूड़े के ढेर पर फेंक दी। और पति जब दुकान से लौटा तो उसके हाथ में वो झाड़ू थी। बोले ये तो अपनी लग रही है, ये वहाँ कैसे पड़ी थी? बोली वो देखो दीदी माँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कचरे से भी आ सकती है। अगर आपने प्रेम का रस चख लिया ना, फिर आपको वस्तुओं का महत्व नहीं। इसलिए जब आपको मित्रता हो जाती है तो क्या करते हो? अपनी पॉकेट का पेन अपने मित्र की पॉकेट में डाल देते हो ना, डाल देते हो ना। अपनी शर्ट दे देते हो, अपने कपड़े दे देते हो, अपनी गाड़ी दे देते हो, क्योंकि आपको मित्रता का सुख मिल गया है। थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। देह से ऊपर उठो, वस्तुओं से ऊपर उठो, पदार्थों से ऊपर उठो। थोड़ा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का अभ्यास करना चाहिए। और ये बहुत सुंदर होता है कि जब अब आपके पास पदार्थ है, पर आपके सुख के लिए नहीं, किसी दूसरे के सुख के लिए। अब धन है, वो धन का उपयोग आप धर्म के लिए करोगे, राष्ट्र के लिए करोगे, जरूरतमंदों के लिए करोगे, अपनी रिक्तता के लिए नहीं करोगे। अब आप पूर्ण हो, परमानंद पूरी मन राजा। मन में पूर्णता का बोध हो, और पूर्णता का बोध पूर्ण परमात्मा के चिंतन से प्राप्त होता है। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, और पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा? वो भी पूर्ण होगा। हम पदार्थों के लिए नहीं है, पदार्थ हमारे लिए है। घोड़ा इसीलिए किया कि हम उस पे सवारी कर सकें, और पता चला घोड़ा हमारी सर पे चढ़ के बैठ गया, घोड़ा हमारी सवारी कर रहा है। ये तो सही नहीं है क्या सही? और दूसरी बात, अपने प्राप्त किए गए कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक करना। आपकी जो ड्यूटी, आप पति हो, आप पुत्र हो, आप पिता हो, आप मित्र हो, आप नेता हो, समाज का नेतृत्व कर रहे हो, कैसे मन से कर रहे हो? अपने मन की गांठ तो खोलो जरा, बताओ तो। उत्तरदायित्व तो निभा रहे हो, पर थके थके से हो, हारे हारे से हो, पराजित पराजित से हो, बेमन बेमन, बुझे बुझे बुझे, मरे मरे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक महात्मा ने पूछा ये क्या हो रहा है? मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। बोले अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? पत्थरों से माथा फोड़ रहा हूं। भगवान अगर 4 हड्डियां पेट में भी डाल देता तो उसका क्या बिगड़ता? पत्थरों से माथा फोड़ रहा हूं। वो महात्मा आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर से पूछा भैया तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा महाराज कर्मों का मारा हूं, किस्मत का कंगाल हूं, प्रारब्ध का खोटा हूं, बुरे कर्मों के पापों की पोटली ढो रहा हूं, रोजी रोटी की व्यवस्था में लगा हूं। महात्मा आगे बढ़ गए, तीसरे मजदूर से पूछा भैया तू क्या कर रहा है? उसके माथे पे पसीना था, दोपहरी मध्याह्न का सूरज उसको तपा रहा था। उसने धीरे से अपना हथौड़ा छोड़ा
और मुस्कुरा के बोला, महात्मा जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमारे गांव में भगवान का मंदिर बन रहा है और मैं मंदिर बनाने की सेवा में लगा हुआ हूँ। तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, तीनों उसी जगह पे थे, तीनों के माथे पे दोपहर का सूरज चमक रहा था, तीनों के माथे पे पसीना था, तीनों थके हुए थे, पर एक 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 किस्मत का भोग रहा था, एक रोजी रोटी कमा रहा था और एक भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा था। ये बताओ बंधुओं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, रोजी रोटी की व्यवस्था में लगे हैं, या अपने जीवन के देवालय का निर्माण करने लगे हैं? ये किसी पे निर्भर नहीं करता, ये हमारी दृष्टि पे निर्भर करता है। और आप जानते हो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। और प्रभु मूरत यानी क्या? इस सृष्टि को देखने का तरीका आप कैसे देखते हो? ये दलदल है, ये मरुथल है, ये हिमालय है, या ये जीवन का उत्सव है? आओ चलो उत्सव मनाते हैं। उत्सव उत्सव कैसा होता है इसको समझते हैं। अच्छा एक बात बताऊं देवियों, अभी हमने भजन गाया, बहुत सारी देवियां उठ के इतना सुंदर नृत्य, हमारी जजमान ने तो शानदार नृत्य किया। आपका मन ना हो और मैं कहूं आओ ना, आओ आओ ना, चलो थोड़ा नृत्य करते हैं, आपका मन नहीं है, हमने जबरदस्ती बाँह पकड़ के आपको कहा चलो नृत्य करते। अब आपने बेमन से शुरू किया है, लेकिन नृत्य करते 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 आपको रस आने लगा, फिर आप नृत्य में तन्मय हो गए। समझ रहे हो? हैं? झूठा खेले सच्चा होए, सुन रहे हो? झूठा खेले सच्चा होए और सच्चा खेले बिरला को। कोई बिरला है जो सच्चा खेलता है। तुम झूठ में ही शुरू करो, तुम्हारा मन नहीं है तो भी शुरू करो। तुम्हारी पड़ोसन पड़ोसियों का मन नहीं होगा ना, तो जबरदस्ती बाँह पकड़ के कथा में ले आओ, और जब कथा में आके बैठ जाएगा तो ये रस पान करने में उसको रस अनुभव होने लगेगा। इसलिए बिना मन के शुभ को बिना मन के भी करो। और तुलसी बाबा ने कहा, भाए कुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इसीलिए ऐसा जीवन होना चाहिए, जब शुभ का बारी आए तो प्रयत्न पूर्वक अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपने औसी पड़ोसियों को। तो यहाँ पर मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। जहाँ भगवान का प्राकट्य हो जाए वहाँ निशा होगी क्या? क्योंकि रामचरितमानस तो कहते हैं कि निशा का अर्थ है मोह निशा। और यहाँ सब भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन एक चंद्रमा है जो दुखी है। भगवान ने कहा, आप दुखी क्यों हैं? बोले देखिए, ये सूर्य नारायण का रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा, ये आगे जाएं तब तो रात्रि हो, तब तो मेरी बारी आए। भगवान ने कहा, देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, इसलिए सूर्य नारायण का हम पर ज़्यादा अधिकार है, इसलिए हम उनको कुछ कह नहीं सकेंगे। ऐसा है, आप प्रतीक्षा कर लो, हम द्वापर युग में जब जन्मेंगे ना, तब हम चंद्रवंश में जन्म लेंगे, आधी रात को जन्मेंगे, आप ही का हम पर अधिकार रहेगा। तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु इतना लंबा, इतनी इतनी देर, युगों के बाद, युगांतरों के बाद मेरी बारी आएगी। भगवान ने कहा, चंद्रमा अधीर मत हो, अधीर मत हो। हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, पर कोई हमें राम सिंह कह के नहीं बुलाएगा, सब हमें रामचंद्र कह के बुलाएंगे। हम आपको अपने नाम का आश्रय। अब आप जरा जयकार करो, बोलो भगवान राम की,
अधूरा सा लग रहा है ना, अधूरा सा लग रहा है ना। बोलिए 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 भगवान श्री रामचंद्र की। चंद्र के साथ पूरा लगता है, हाँ? और भगवान ने चंद्रमा कोई नहीं, हम सबको भी कलयुग में, कलयुग के का क्या आधार है, हम कलयुगी जीवों का क्या आधार है? बोलो ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरण कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुखासि। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सीकर 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 किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं देपालपुर वालों? सीकर यानी एक कण, एक छोटी सी बूंद। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। सोचिए, वे आनंद के आगार है, आनंद का साम्राज्य है उनका। जीवन में आनंद चाहिए, जीवन को जीने के लिए आधार चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। 4 चीजें चाहिए जीवन के लिए। आनंद जीवन का आधार, फिर भरण पोषण, अपने अंतर के विकारों का दमन करने के लिए वेद का प्रकाश। शत्रुघ्न क्या है? शास्त्रों का प्रकाश। जब शास्त्रों के प्रकाश से आप प्रकाशित होंगे तो आपके अंतस में जो षट रिपु हैं, जान रहे हो बंधु, इस पंचभूतों की काया में काल षट रिपुओं का षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र को नष्ट करने के लिए एक मंत्र है, और वो मंत्र है राम 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 राम। यहाँ
महादेव भवानी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी पता है भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैंने भी एक चोरी की थी। पार्वती बोली, आपने और चोरी? बोले हाँ, मैंने चोरी की थी। मैं कागभसुंडी को अपना चेला बना के और ज्योतिषी बनकर अयोध्या चला गया था। और ज्योतिषी के लिए तो जिसको पता चल जाए कि ये हस्तरेखा, माथे की रेखा पढ़ना जानते हैं, तो सारी दुनिया तो उनके आसपास इकट्ठी हो ही जाती है ना। और पूरी अयोध्या मेरे पीछे लग गई देवी। और लोग मुझसे पूछे तुम्हारा परिचय, मैं कहूँ मैं तो सदाशिव जोशी हूँ। कहाँ से आए हो? जोशी मठ से आया हूँ। अच्छा, तो आपके आने का उद्देश्य ये है कि दशरथ महाराज बड़े प्रभुत दान दक्षिणा बांट रहे हैं। अरे मैं प्यासा हूँ, मैं भिक्षु हूँ, पर दशरथ नंदन के लाल का दर्शन करने का भिक्षुक हूँ मैं। और देवी हमने बड़े प्रयास किए कि किसी तरह राजभवन में चले जाएं, पर वहाँ हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ। पार्वती, हम दिन में जाएं तो मना कर दिया जाए। वो कहते हैं जाओ वशिष्ठ जी के हाथों की हस्ताक्षर वाली पाती लेके आओ। भला वशिष्ठ के सामने जाते तो हमारी पोल पट्टी ना खुल जाती? वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते थे। और बिना हस्ताक्षर की पाती के किसी का प्रवेश होता नहीं था। पार्वती, हम आधी रात को गए, द्वारपालों से हमने कहा भैया हमने सुना है कि 2 नंबर के ट्रक रात को ही पास होते हैं, जरा हमारा जुगाड़ भिड़ा दो। वो द्वारपाल बोले नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते भीतर। और फिर देवी हम घूम रहे थे अलख अलख निरंजन करते हुए। अब राम ही चाहते तो हमें दर्शन का अवसर मिलता। पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम को पाके धन्य थी। पार्वती, चले हम भी देखें अयोध्या का दृश्य, हम भी देखते। ताली बजानी पड़ेगी। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमा चम नाचे योगी, दरस की मन में चाह लिए। चमक चमा चम नाचे योगी, दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू चम चम नाच, पग में घुंघरू चम चम बाजे, कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू चम चम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला।
कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम, कैलाशी काशी वाला। चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। 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 चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। नाचे योगी मतवाला, नाचे योगी मतवाला। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। विप्र चरण दे